जो समझ गया उसका शिव है, जो ना समझा जिंदगी पूरी उसने इसी में निकाल दी। ये मंत्र मत बोलो, वो मंत्र मत बोलो, ये सा मत करो, वैसा मत करो, ऐसे जल मत चढ़ाओ, वैसे जल मत चढ़ाओ, ऐसा मत करो, वैसा। पूरा जीवन उसने केवल लोगों का ऐब देखने में निकाला। और तुलसी बाबा तो कहते हैं उल्टा नाम जपने पर भी भगवान मिल जाता है। उल्टा नाम जपने पर भी परमात्मा मिल जाता है। और दुनिया के लोग कहते हैं ओम नमः शिवाय मत बोलना, ऐसा हो जाएगा, नमः शिवाय मत बोलना, ऐसा हो जाएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलना, ये मंत्र मत बोलना, वो मंत्र मत। दुनिया के लोग अपने आप को प्रसिद्धि पाने के लिए मंत्रों को भी नीचे दबाने का प्रयास करते हैं कि हम इस मंत्र की बुराई करेंगे तो हम प्रसिद्ध हो जाएंगे, लोगों की दृष्टि में सामने आ जाएंगे। पर उन्हें इतनी अक्ल नहीं आती कि हमारा सनातन धर्म तुम जैसों के कारण गर्त में जाता जा रहा है, उसको प्रबल रखना चाहिए। सनातन धर्म में भगवान शंकर का नाम चाहे ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, महामृत्युंजय मंत्र बोलो, शिव बोलो, भोला बोलो, शंकर बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े, अड़भंग बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े, वैद्यनाथ तुम्हारी मर्जी पड़े, सोमनाथ तुम्हारी मर्जी पड़े, भीमा शंकर तुम्हारी मर्जी पड़े, शिव शंकर तुम्हारी मर्जी पड़े, गौरी शंकर तुम्हारी मर्जी पड़े, काल अधिपति महाकाल बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो विश्वेश्वर विश्वनाथ बोलो। मेरा शंकर तो जिस भूमि पर बैठता है उसी को अपना जोड़ लेता है। मेरा शंकर जिस पेड़ के नीचे बैठता है उस पेड़ को अपने नाम से जोड़ लेता है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठा तो पिपलेश्वर महादेव हो गया, बड़ के पेड़ के नीचे बैठा तो बटकेश्वर महादेव हो गया। मेरा शंकर भगवान बीच में से खंडित भी हो जाता है तो अखंडेश्वर महादेव हो जाता है। मेरा शंकर भगवान जिस गांव में बैठ जाता है उस गांव के नाम से पुजाता है। जिस नदी के तट पर बैठ गया, गंगा के तट पर बैठा तो गंगेश्वर, नर्मदा के तट पर बैठा तो नर्मदेश्वर, यमुना के तट पर बैठा तो यमुनेश्वर। जिस तट पर बैठ जाता है वो उसी नाम का हो जाता है। मेरा शंकर भगवान कोई भक्त अगर उसको पूज लेता है तो वो उसी नाम से पूजा जाता है। कवि मार्कंडेश्वर महादेव, पांडवों ने जप लिया तो पांडेश्वर महादेव, वो जिस भाव से जो जप लेता है वो उसका हो जाता है। कुबेर को भंडार दे दिया तो कुबेरेश्वर महादेव हो गया, और गोरा का पति हो गया तो गोरीनाथ हो गया। वो तो शिव है। उसको समझने के लिए तुम लोगों कितना भी भ्रम दुनिया के लोगों में उत्पन्न कर लो, तुलसी बाबा ने लिख दिया कि उल्टा उल्टा नाम जप कर भी परमात्मा मिल सकता है। ये कली काल है, तुम जो जपोगे परमात्मा तुम्हारे सामने, शिव तुम्हारे सामने। आडंबर में मत पड़ो, भ्रम में मत पड़ो, सनातन धर्म को मजबूत करो। ये सनातन धर्म बड़ी मुश्किल से मजबूती में आया है, पर आज के लोग इसको पाखंड में, आडंबर में, दिखावे में कि ये मंत्र बड़ा, वो मंत्र बड़ा, ये मंत्र छोटा, वो मंत्र छोटा, ये मत बोलना नरक चले जाओगे, वो मत बोलना नरक चले जाओगे। तुम्हारे इसी पाखंड और आडंबर के कारण आज पढ़े लिखे लड़का लड़कियां मंदिर जाना पसंद नहीं करते और दूसरे धर्म में जा रहे हैं। ये तुम्हारे कारण हो रहा है, तुम्हारे कारण हो रहा है, क्योंकि तुम सनातन धर्म से इनको काट रहे हो, दूर कर रहे हो। ऐसा मत करना, ऐसा हो जाएगा। उनने सोचा काय को जाए, फिर तो इससे तो अच्छा दूसरे धर्म में चले जाओ, मां कुछ भी पाखंड नहीं दिखेगा, कुछ भी आडंबर नहीं दिखेगा। पहुंच गए मां। अपने धर्म को मजबूत करने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। और अभी हमने कहा था सीहोर की कथा में, हिंदू राष्ट्र बनाना है तो उसको बनाने के लिए सबसे बड़ा काम एक ही करना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र अगर बनाना है तो उसको चिल्लाने से नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब एक हिंदू पर उंगली उठे, एक हिंदू पर दुख आए और पूरा हिंदू समाज एक हो जाए तो समझ लेना हिंदू राष्ट्र बन गया। तब समझो हिंदू राष्ट्र बना। केवल चिल्लाने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, एक दूसरे की टांग खींचने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, एक दूसरे पर आक्षेप लगाने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? नहीं। एक हिंदू पर तकलीफ आए और बाकी के सारे हिंदू सामने खड़े हो जाए तो समझो कि हिंदू राष्ट्र बनना चालू हो गया। मालूम पड़े
पड़ोसी दुखी है और पड़ोसी खुशियां मना रहा है। अच्छा, इसके साथ तो ऐसे ही होना था, अच्छा है, इसको तो ऐसे ही भोगना था। समझ लेना कि यह हिंदू राष्ट्र की निशानी नहीं हो सकती, ये तो रिश्तेता नहीं। गांव गांव में शिक्षा पहुंचे, गांव गांव में चिकित्सा पहुंचे, कोई बिना शिक्षा के ना रहे और बिना चिकित्सा के ना रहे, गांव गांव विकास की ओर बढ़े, तो समझ लो कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो गई, हिंदू राष्ट्र प्रबल हो गया। अब ये मंत्र मत बोलो, ये मंत्र मत बोलो, ये मत करना, वो मत करना, अपने आप को प्रसिद्ध बनाने के लिए क्यों देवताओं के मंत्रों का, देवताओं का अपमान कर रहे हो? पढ़ना चाहिए शिव महापुराण की पोथी को, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता को, शंकर की कथा को, लिंग पुराण को, नर्मदा पुराण को, कुर्म पुराण को, ब्रह्म विवर्त पुराण को, वराह पुराण को, अग्नि पुराण को, नारद पुराण को, एक एक पुराण को उठाकर रोज पढ़ो, रोज प्रतिदिन अध्ययन करो कि कहीं सियोर वाले महाराज ने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, पुराण में से बोला कि नहीं बोला। सारा एक एक पुराण में लिखा हुआ है, जो बोला जाता है उसमें से निकालो, अध्ययन करो, पाठन करो, पढ़ो, फिर बोलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मात्र बोलने वाले का मुख का दर्शन भी शिव पुराण कहती है कि कर लिया तो ना जाने जिंदगी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और कितनी बड़ी बात लिखी, देवराज ने पूछा मेरे जैसा पापी, देवराज कहता है कि मैंने दिन भर चोरी करी, अपनी पत्नी और बच्चे पर ध्यान ना देकर एक वेश्या की ओर गया और वेश्या ने मांगा रानी के गले का हार और मैं हार चुरा कर लेकर आ गया और वो चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में चले गया, तो भी मेरी मुक्ति हो गई। ये मोक्ष का कारण क्या बना? उसका कारण केवल एक था, जब तू शंकर जी के मंदिर में गया, वहां शिव पुराण की कथा चल रही थी और तेरे कानों में 1 सेकंड की शिव पुराण का कथा कानों में पहुंच गई, कानों। अरे देवराज, शिव महापुराण की कथा सुनकर जिस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में, जिस गांव में, जिस नगर में कथा सुनकर व्यक्ति निकल कर चले जाता है और वहां अधोगति में कोई मरा हुआ होता है, कोई प्रेत की योनि में भी पड़ा हुआ होता है, तो उसके शरीर से छूकर जाने वाली हवा, जो शिव महापुराण की कथा सुनकर जाता है, उसके शरीर को छूकर जाने वाली हवा भी उन जीवों का कल्याण कर देती है, मुक्ति दे देती है। ये वो पुराण है। और तू बात करे कि मोक्ष कैसे हो गए, मुक्ति कैसे हो? शिव पर विश्वास होना चाहिए। सावन के महीने में यदि आप शिव नाम ले रहे हो, तुम्हारी मर्जी पड़े नमः शिवाय कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े ओम नमः शिवाय कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो। नमः शिवाय बोलोगे तो भी शिव को नमन है, ओम नमः शिवाय बोलोगे तो भी शिव को नमन है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे तो भी शिव को नमन है, तो भी नमन। तुम जो बोलोगे वो शंकर को नमन। सब मंत्र का एक सार है, शिव जी हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जैसे आज के समय में दुनिया के लोग शिव को नहीं जान पा रहे, वैसे ही ब्रह्मदेव भी नहीं जान पाए थे, क्योंकि शंकर भगवान को जानना बहुत कठिन, बहुत कठिन। ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए थे। ब्रह्मा जी ने कहा क्या शिव, ब्रह्मा जी के हृदय में अहंकार आ गया था कि मैं सृष्टि का रचना करता हूं। ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आ गया था कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। शंकर की भक्ति करने वाले को याद रखना चाहिए कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। आप कितने बड़े विद्वान हो, आप कितने भी बड़े विद्वान हो, कितनी भी बड़ी पीठ पर बैठे हो, कितने बड़े भी मठाधीश पीठाधीश, कितने बड़े भी तुम पद पर आकर बैठ गए हो, चाहे तुम्हारे शंकर जी के मंदिर की आराधना कर रहे हो, चाहे राम जी के मंदिर की आराधना कर रहे हो, चाहे शंकर भगवान की कितनी भी आराधना कर रहे हो, पर तुम्हारे भीतर अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैंने कुछ करा। नहीं, मैंने कुछ नहीं करा। आपको तो हम हमेशा कहते हैं शिव महापुराण की कथा
कोई मनुष्य नहीं करवाता, कथा करवाने वाला भी जम के बोलो शिव है। कथा सुनने वाला भी शिव है और कथा बाचने वाला भी शिव है। प्रदीप मिश्रा की इतनी वाणी में दम नहीं कि वो शिव भगवान का गुणगान कर ले, वो तो शंकर खुद अपनी कथा का वाचन करते हैं तो बचता है। आपकी सामर्थ्यता नहीं कि आप 3 घंटे 4 घंटे एक जैसे, और यहां तो जगह भी कम है तो बिल्कुल ठसे ठसाए बैठना पड़ रहा है, इधर से इसका पांव इधर से इसका पांव, और ना निकल सकते ना जा सकते ना आ सकते, निकल गए पानी पीने के लिए दूसरा बैठ गया तो बड़ी दमदारी से बैठना पड़ता है, बहुत हिसाब किताब से समझ सोच कर बैठना पड़ेगा। तो यहां तो बड़ा विचारणीय है। तुम 3 घंटा एक जैसा नहीं बैठ सकते क्योंकि तुम्हारी आदत में नहीं है, पर शिव कथा सुन रहे हैं तुम नहीं, तुम्हारे अंदर जो शंकर बैठा हुआ है ना हृदय में, शिवोहम 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 शिवोहम, तुझ में मुझ में सब में शिव है, वो शिव कथा सुन रहा है। और कथा करवाने वाला भी कोई नहीं है। कोई सोचे कि मैं कराऊं, ना ना ना, आप लोगों को तो भगवान शंकर आगे रख दिया है, करवाने वाला तो देवाधिदेव महादेव है, शिव। तुम्हें आगे बनाया, जजमान बनाकर बिठा दिया, अग्रणता कर बिठा दिया, तुम्हें तुम्हारे नामों को आगे कर दिया। शिव जी तुमको आगे बिठाए तो समझ लेना ये शिव की ही करुणा, उसे की करुणा, हमारा नहीं है कुछ, शिव की करुणा। ब्रह्मा जी के भीतर अभिमान आ गया, सृष्टि का रचना करता में, सृष्टि का संहार करता में, सृष्टि का चलाने वाला में ब्रह्मा जी के भीतर जैसे अभिमान आया। भगवान विष्णु के सामने ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को कुछ शब्द ऐसे बोल दिए जो ब्रह्मा जी को नहीं बोलना चाहिए। सच्चा शिव का भक्त का लक्षण कौन सा होता है? सच्चे शिव भक्त का लक्षण है वो कभी भी किसी की बुराई, किसी की निंदा नहीं करता। वो सच्चा शिव भक्त का लक्षण है। वो शंकर की भक्ति में इतना डूबा रहता है कि उसको बुराई करने की फुर्सत नहीं, निंदा करने की फुर्सत नहीं। मालूम पड़े खूब कपड़े बदल कर बैठ गए, सिर रंग कर बैठ गए, खूब कपड़े बदल लिए, सिर रंग लिया, मालाएं पहन ली, खूब सारा सब कुछ धारण कर लिया, और मालूम पड़े कि भगवान शंकर की निंदा कर रहे हैं, भगवान की निंदा कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष की निंदा कर रहे हैं, मंत्रों की निंदा कर रहे हैं, मनुष्य की निंदा कर रहे हैं। मालूम पड़े वो 24 घंटा केवल निंदा में, अपशब्दों में डूबा रहे तो समझ लेना। फिर निवेदन करूंगा, चरण उसके छूना जिसके आचरण अच्छे हों, वरना चरण भी मत छूना। चरण उसके छुओ जिसके आचरण अच्छे हों, वरना चरण भी नहीं छूना चाहिए। अगर आचरण ठीक ना हो, निंदा में डूबा हुआ व्यक्ति चाहे कितना भी अपना कपड़ा बदल ले, चाहे कितने भी अपने स्वरूप को बदल ले, चाहे कितना भी अपना माथा रंग ले, अगर वो निंदा में डूबा हुआ है, चारों तरफ निंदा ही निंदा, निंदा ही निंदा, अपशब्द ही अपशब्द कह रहा है, तो उसके चरण को कभी मत छूना। जिसका आचरण अच्छा है, तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति है उसका आचरण अच्छा है तो उसके चरण छू लो। कोई बाबा जोगी संत साधु तपस्वी साधक उपासक किसी का आचरण अच्छा है उसके चरण छू लो। और मालूम पड़े बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठा, आचरण अच्छे नहीं है तो चरण छूने की जरूरत नहीं है। फिर तो अपने पति के चरण छूना और अपने माता पिता के चरण छूना, बाकी के किसी के मत छूना, मत छुओ चरण। आचरण अच्छा हो तो चरण छुए जाते हैं, अगर आचरण अच्छा नहीं तो चरण भी नहीं छुए जाते। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के लिए अपशब्द कह दिया, आड़ा टेढ़ा कह दिया। ब्रह्मा जी जैसे ही बोले, भगवान विष्णु को ठीक नहीं लगा। भगवान विष्णु ने कहा, आप शिव को नहीं जानते? मैं नहीं जानता शंकर भगवान को। जैसे ही कहा कि मैं शिव को नहीं जानता, भगवान विष्णु की आंखों से जल बहने लगा। ब्रह्मा, ये कैसी वाणी कह रहे हो? तुम शंकर का आदर करना भूल गए, तुम शिव का सत्कार करना भूल गए, तुम शंकर के नाम का आदर करना भूल गए। ब्रह्मा, तुम कैसी वाणी बोल रहे?
एक बड़े से पहाड़ को घुमाना प्रारंभ करा, और बड़े से पहाड़ को घुमाना प्रारंभ करा, तब एक शिवलिंग प्रकट हुआ। सबसे पहले शिवलिंग का निर्माण भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने करा था, पर्वत को घुमाकर। सबसे पहला शिवलिंग, सबसे पहला। शिवलिंग प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी ने पूछा यह कौन है? भगवान विष्णु ने कहा यही शिव है। ये शिव? हाँ, यही शिव है। और तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा, यही शिव है, यही शिव। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये ब्रह्मा, यही शिव है। ब्रह्मा जी बोले ये अगर शंकर का शिवलिंग ये शिव है तो इनके चरण कहाँ है, इनका शीश कहाँ है? कहाँ है इनके चरण और शीश? भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि अपन शीश और चरण ढूंढने चलते हैं। भगवान विष्णु ने कहा शिवलिंग का चरण और शीश मत ढूंढो, उसमें शिव ढूंढो, शिव ढूंढो। उसमें शंकर को ढूंढो। शिव पंचायत में 5 देव होते हैं, भगवान विष्णु, भगवान भास्कर, सूर्य नारायण, मां जगत जननी दुर्गा भवानी, भगवान शिव और भगवान श्री गणेश। 5 देव शिव पंचायत में होते। भगवान शिव को पंचानंद भी कह देते हैं। भगवान शिव का जो पंचाक्षर मंत्र जो निकला है, नमः शिवाय, शिव के 5 मुख से निकला। भगवान शंकर के 5 मुख से, पंचानंद मुख से नमः शिवाय निकला। आज भी जब किसी व्यक्ति को कोई बड़ा रोग ग्रसित कर लेता है, कोई रोग बड़ा उसको लग जाता है, या कोई डॉक्टर ने कह दिया कि इसके शरीर में गांठ पड़ गई है या शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया है, वो व्यक्ति जब घबराने लगता है तो उसको घबराना नहीं चाहिए। अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ। डॉक्टर भी शिव का एक रूप होता है। डॉक्टर के पास जाओ, जांच कराओ, जांच का बोले जांच कराओ, दवाई का बोले दवाई खाओ। डॉक्टर को शंकर मानकर उसकी दवाइयों का सेवन करो। डॉक्टर को शिव मानो। जब कोई रोग शरीर में आ जाए तो सबसे पहले अपने प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में जाओ, पास के हॉस्पिटल में जाकर दिखाओ, अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाओ। नहीं समझ में आए तो फिर बड़े डॉक्टर के पास जाओ, फिर कोरबा पहुंचो, फिर रायपुर पहुंचो, फिर कहीं जाकर दिखाने का प्रयास करो। डॉक्टर को शंकर का एक रूप मानो, जैसा कहे वैसा करो। और डॉक्टर को शंकर का रूप मानकर उसकी दी हुई दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर पाओ और शिव का 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। शिव को कहते हैं पंचानन। भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र शिव के 5 मुख से निकला है। कौन सा मंत्र?
नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम लगने के बाद षडाक्षर मंत्र हो जाता। ओम लगा कि वो 6 अक्षर का हो गया, परंतु जो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव के पंचाक्षर मंत्र, शिव के 5 मुख से निकला। जब बहुत ज्यादा रोग से ग्रसित हो गए, डॉक्टर ने कह दिया कि इसको बड़ी बीमारी लग गई, तकलीफ हो गया, लीवर, किडनी, थायराइड, शुगर, बीपी सब। हमने उनको एक ही बात कही, आपकी शिव भक्ति को नमन है कि हम नहीं भी दिखे, शिव महापुराण नहीं भी दिखी, तो भी माइक के बल पर आपने उस कथा का रस तत्व ग्रहण करा है। ये शिव शिव उपासना किसको कहते हैं? 2 चीजें मेरे शंकर को प्रिय लगी है मानव से, एक पानी, दूसरी वाणी। मेरे शंकर भगवान ने मनुष्य देह से 2 चीजें मांगी है, एक पानी मांगा और दूसरा वाणी मांगा। आप शिव जी को 1 लोटा पानी चढ़ा रहे हैं, आप अपना कल्याण कर रहे हैं। शिव जी को अपनी वाणी से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप अपनी वाणी से जब भगवान शंकर के नाम का उच्चारण कर रहे हैं तो वो शिव को पसंद आ रहा। ओम नमः शिवाय का मतलब क्या होता है? शिव जी को मैं प्रणाम कर रहा हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब क्या होता है? शिव जी को मैं प्रणाम कर रहा हूं। नमः शिवाय का मतलब भी शिव जी को प्रणाम है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब भी शिव जी को प्रणाम। कलिकाल में बहुत सारे लोग भ्रम उत्पन्न करेंगे। कोई कहेगा महिला ओम नमः शिवाय न बोले, कोई कहेगा नमः शिवाय बोले, कोई कहेगा ये बोले, कोई कहेगा वो बोले। इसलिए मेरे शंकर भगवान ने शिव महापुराण में एक अलग से ऐसा अक्षर, ऐसा शब्द, ऐसा मंत्र, ऐसा जाप कह दिया कि कोई भी हो, किसी भी अवस्था में हो, वो जप ले, शिव की कृपा बरसना प्रारंभ हो जाती है। आप भटको मती। महिला ने ओम कह दिया, उसने शिवाय कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा नहीं। अपन तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में स्पष्ट अक्षर में कहा गया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो जिंदगी में करे हुए सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। आप उसका जप करिए, स्मरण करो। किसी शिवालय में दर्शन करने के लिए जा रहे हो तो भगवान शंकर का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और हम तो फिर कहेंगे, जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है ना, हिंदू सनातन धर्म के जितने त्योहार आते हैं उस समय पर कोई ना कोई बात सामने आ जाती है। फिर कोई कहेगा भद्रा लगा, कोई कहेगा ये लगा, कोई कहेगा वो लगा, कोई कहेगा कल दिवाली मनाओ, कोई क्या आज होली मनाओ, तो कोई कहेगा कब मनाओ। आपका एक निवेदन करेंगे, सनातन हिंदू धर्म के त्योहारों को कई बार विभाजित करने का प्रयास किया जाता है, पर आपका जिस दिन दिल कर जाए और जिस दिन तुम्हारा मन दिल से भगवान शंकर की अविरल भक्ति की ओर जुड़ जाए, उस दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय कहकर भगवान का नाम लेकर होने के लिए किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिद्ध होने के लिए स्वयं को शांत रहने की और उस को याद करने की जरूरत पड़ती है। आप स्वयं सिद्ध होते, आप स्वयं सिद्ध हो। पर रक्षा सूत्र बांध रहे हो, राखी पर
प्रसिद्धि के लिए लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर लोगों को बुला प्रसिद्ध होने के लिए प्रसिद्ध होना है, भगवान शंकर खूब दिखावा करो। प्रसिद्ध होना है, खूब सारे सेलिब्रिटी इकट्ठे करो, खूब बड़े बड़े लोगों को बुलाओ, करोड़पति को बुलाओ, सबको इकट्ठा कर लो, तुम प्रसिद्ध हो जाओगे। साबुन की इतनी पहचान है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, उसकी बहुत पहचान है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है। पर शिव जी प्रसिद्धि से कभी नहीं है। मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंभू कभी प्रसिद्धि से नहीं है। मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव यदि मिला तो केवल सिद्धि से मिला है। आप घर में रहकर जो भगवान का नाम स्मरण करते हो, आप सब सिद्ध हो, आप सब सिद्ध हो। शिव महापुराण के कथा के पंडाल में रोहिणी 10 नंबर सेक्टर में जो कथा चल रही है जापानी पार्क में, और जितने भी शिव भक्त अपने घर पर बैठकर टीवी पर कथा को सुन रहे हैं, जितने शिव भक्त मोबाइल पर कथा को सुन रहे हैं, जितने शिव भक्त गाड़ियों पर शंकर की कथा को मोबाइल पर सुन रहे हैं, जितने पंडाल में बैठकर कथा को सुन रहे हैं, जितने देश विदेश में बैठकर इस कथा को सुन रहे हैं, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, चाहे टीवी पर सुन रहे हो, भले आपकी पहचान किसी करोड़पति से नहीं है, भले आपकी पहचान किसी सेलिब्रिटी से नहीं है, भले आपकी पहचान किसी करोड़पति या अरबपति से नहीं है, भले आपकी पहचान किसी धनपति से नहीं है, भले आप प्रसिद्ध नहीं हो, पर यह निश्चित है आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हो, आप सिद्ध हो, आप सिद्ध हो। आप प्रसिद्ध भले नहीं हो गए, पर सिद्ध जरूर हो गए। और सिद्धता किसको कहते हैं? सिद्धता कहते हैं जब किसी सिद्ध व्यक्ति का दिल अगर कोई दुखाता है, कोई मन दुखाता है, तो उसको भोगना पड़ता है। उसी तरह जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला होता है, शिव नाम को लेने वाला होता है, शंकर की भक्ति में डूबने वाला होता है, शिव स्मरण में डूबने वाला होता है, वो ऐसा हो जाता है कि उसको अगर थोड़ा भी कष्ट हो तो उसको फिर ना कहीं उसको भोगना पड़ता है। सिद्ध हो। कितनी सिद्धता है, कितनी सिद्धता है। मेरी दिल्ली की जीजियों, मेरे दिल्ली के जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, कभी रात्रि के समय पर आकर इन कथा के पंडालों में जाकर आप इन माताओं को देखिएगा, इन पुरुषों को देखिएगा, रात को खूब भजन करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, भजन में लगे रहते हैं, स्मरण में लगे रहते हैं। जितना तो कोई संत भगवान का भजन नहीं करता, उससे 4 गुना ज्यादा भजन शिव महापुराण की कथा के पंडाल में हो जाता है। और ये भक्त करता है, ये भक्त करते हैं। एक संबंध शिव से जोड़ो, एक संबंध। और वो संबंध जीवन का वो सुख प्रदान कर देता है जो सुख कभी नहीं है। एक संबंध। और हम पहले भी कथा में कहे, तुम्हारे 1000 रिश्तेदार हों, पर कोई ऐसा रिश्तेदार तुम्हारे साथ होना चाहिए जो शिव जी को मानता हो, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाता हो। क्यों? अगर ऐसा कोई रिश्तेदार तुम्हारा होगा तो पक्का है तुमने भले जल नहीं चढ़ाया होगा, पर वो रिश्तेदार अगर तुम्हारा है तो वो रिश्तेदार के होने से उसकी 71 पीढ़ी में तुम जरूर आते होगे, तो तुम भी पार उतर जाओगे, ये निश्चित। एक पत्र है, अच्छा एक पत्र, बेटी ने अपना फोटो लगाया है एलईडी पर, आस्था चैनल पर। इस बेटी का पहले फोटो देखो, जिसने अपना फोटो लगाया।
और बेटी ने अपना फोटो लगाया है। आप पत्र देखिए। मैं दीक्षा सिंह, जिला अलीगढ़, गांव मूसेपुर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं दीक्षा सिंह, जिला अलीगढ़, गांव मूसेपुर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर बैठी हो तो हाथ हिलाएं, और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए अवश्य है। आ जाओ बेटा, आ जाइए। गुरुजी, मेरी आंख के अंदर एक सफेद बहुत बड़ा धब्बा आ गया था। मैं डॉक्टरों को दिखाने गई तो उसने पहली बार में ही ऑपरेशन का बोल दिया था। फिर वापिस दूसरी जगह अलीगढ़ में गांधी आई हॉस्पिटल में भी दिखाया, वहां भी उन्होंने ऑपरेशन का बोल दिया। ऐसे करते करते मैं दिल्ली में भी दिखाने आई, उन्होंने भी मेरी आंख का ऑपरेशन का बोल दिया। मेरी आंख के अंदर एक सफेद बड़ा सा धब्बा आ गया। सारे डॉक्टरों ने, दिल्ली तक के डॉक्टरों ने ऑपरेशन का किया। फिर मेरी बड़ी मम्मी काफी दिनों से आपकी कथा शिव पुराण सुनती थी। उन्होंने कहा दवा के साथ साथ बाबा का रात्रि को 9:15 वाला जो उपाय है, 1 लोटे जल में आंवला डालकर बाबा की पूजा करना, अगर वो कर ली तो तुझे ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सीहोर वाला बाबा कहता है। गुरुजी, मैंने मेरी बड़ी मम्मी का कहना मानकर जैसा उन्होंने बताया आपकी कथा से, वैसा की वैसा ही मैंने किया। 9:15 को रात्रि को आंवले के जल का प्रयोग कर कर बाबा को समर्पित कर कर उसको मैंने आचमन किया, और 3 बार मैंने करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, धीरे धीरे बाबा की कृपा से मेरी आंख का धब्बा चले गया और मुझे ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं शिव को यहाँ नमन करने के लिए, मेरा आंख का वो सफेद धब्बा पूरा चले गया, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप उसको गुनगुनाएं। तेरी कृपा बिना नहीं भी दूसरे से, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस होगा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर होगा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गीत अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भर, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब इस पर होगा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। उससे प्रार्थना करो, वो कृपा करेगा तो निश्चित है अपने जीवन में सुख का अनुभव, वो कृपा करेगा। हम अपने दिल की बात शिव जी से क्यों नहीं करें? अंतिम परीक्षा जिसमें सबको परखा जाएगा, और आखिरी में निर्णय भगवान शंकर के पास है।
क्यों हम समर्पित नहीं हो सकते? क्यों हमारा समर्पण नहीं हो सकता? कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। बनेगा, थोड़ा समय रखना पड़ेगा। फाइल मोटी है, थोड़ा संजोना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। फाइल अगर मोटी है तो संजोना पड़ेगा, थोड़ा संभालना पड़ेगा। 20 साल के बाद हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ दोनों। इस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे उसका 20 साल के बाद हुए। जोरदार ताली बजाओ। उद्धार हुआ। लिखा जैसे तेरे मन को भारे, जरा सी हम पर करो, जरा सी हम पर करो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब इस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। दीदी कह रही हैं हमने छोटे वाले का नाम मिश्रा जी रख रखा है। शिव शंकर, उसका नाम भोला दर्द है ना, भोला। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन दर्शाया, और कर दिया माला माल का जीवाने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। सही में लोग बिल्कुल सही कहते हैं, दिल्ली में दिल वाले ही बसते हैं, ये पक्का कहते हैं। यहाँ लोगों में निश्चित है दिल बहुत बड़ा। हमने जब हम यहाँ से जाते हैं, बंसल जी हमको लेने आते हैं, बंसल जी जब छोड़ने जाते हैं तो हमने देखा। कहाँ बैठे वकील साहब, राठौर साहब? हमने देखा यहाँ पर राठौर साहब, बंसल जी जब प्रदीप बंसल हमें लेके जाते हैं तो हमने देखा कई युवान बेटियां बेटे गाड़ी की डिक्की में पानी की बोतल लेकर खड़े हैं और सबको बांट रहे हैं। कोई आइसक्रीम बांट रहा है। मैं प्रणाम करता हूं दिल्ली के सभी रहवासियों के, उनके चरणों पर नमन करता हूं। भगवान आपके भंडारे से ही भरकर रखे। साधु का साधु था। और इन सभी चीजों का श्रेय मैं महाराज श्री अंबुजानंद महाराज जी को देता हूं। उनकी मेहनत, उनका संघर्ष इस कथा को लेकर और शिव की कृपा से कठिन है। आप सबको साधुता, कोई टॉफी, कोई बिस्कुट, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई पानी, कोई आइसक्रीम, कोई कुछ, सब में सब बहुत से। कल, आज कौन सा दिन है कथा का? 5वां। कल कौन सा दिन है? जिस दिन का इंतजार सबको रहता है, कथा की शिवरात्रि का दिन कल का रहता है, छठा दिन। कल भी कथा यही 2 बजे से 5 बजे तक हो जाएगी और
परसों के दिन कथा का समापन होगा तो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर सब अपने अपने घर की ओर जाना प्रारंभ कर। कल बाबा की कथा की शिवरात्रि होगी। लाखों लाख शिव भक्त इस पवित्र कथा को सुनेंगे, रात भर कीर्तन करेंगे, बाबा से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। दूसरे दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा सुनकर सब अपने अपने गंतव्य की ओर चलेंगे। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव। वो कर बेटी को आंख के अंदर एक सफेद बड़ा सा धब्बा हो गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, अलीगढ़ के डॉक्टर ने भी ऑपरेशन का कह दिया था, दिल्ली के डॉक्टर ने भी ऑपरेशन का कह दिया था। फिर इस बेटी की बड़ी मम्मी ने कहा, सियोर वाला बाबा कहता है कि रात्रि को 9:15 वाला एक उपाय, आंवले का जल शिव को समर्पित कर कर उसका आचमन किया जाए तो बड़े से बड़ा रोग भी समाप्त होता है। और आज बेटी पूरी ठीक होकर आई। मम्मा को एक पापा, ठीक है, ये आपके मम्मा का शिव पर करो भरोसा। जब माता सती भगवान शिव जी से विवाह कर लेती हैं और विवाह करने के बाद जब माता सती अपने कुंभज बाबा के यहां से कथा श्रवण कर कर आती हैं, राम जी की परीक्षा ले लेती हैं और परीक्षा लेने के बाद राम जी की जब माता सती वापिस अपने घर पर आती हैं, घर पर रहती हैं, बैठती हैं, तब आज माता सती के मन में कुछ अजीब सी खलबली है। क्यों? क्योंकि माता सती शिव को अपने हृदय में बिठाती है और शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके हृदय में शिव बसते हैं, जिसके दिल में शिव बसते हैं, जिसका मन पवित्र होता है, जिसके मन में कोई कपट, कोई छल, कोई प्रपंच, कोई बेईमानी नहीं होती है, भगवान शंकर उसको पहले ही अपने मन में आने वाले समय का भान कराते रहते हैं, उसको भास कराते रहते हैं कि आने वाला समय कैसा है। शिव उसको आने वाले समय का भान कराते रहते हैं, भगवान शंकर उसको आने वाले समय का भास कराते रहते हैं, उसको दिखाते रहते हैं कि आने वाला समय कैसा है। इसीलिए शायद एक घर की जो स्त्री होती है, घर की जो नारी होती है, घर की जो माँ होती है, घर में रहने वाली जो स्त्री होती है, वो थोड़ा सा उसको पूजन करते करते, भजन करते करते, स्मरण करते करते, सबकी सेवा करते करते, सबको भोजन कराते कराते, सबकी सेवा करते करते, घर की स्त्री में एक अलग से, घर की स्त्री में एक अलग से कोई ऐसी ऊर्जा आ जाती है जिस ऊर्जा के कारण उसको स्मरण होने लगता है कि मुझे लग रहा है कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत होने वाला, मुझे लग रहा है कि मेरे ससुर के साथ गलत होने वाला, मुझे लग रहा है मेरे भाई के साथ कुछ गलत होने वाला, मुझे लग रहा है कि मेरे साथ ये गलत होने वाला। उसके स्मरण में ये बात आने लगती है। जो शिव की भक्ति में रमा है, जो भगवान शंकर की साधना में, इसीलिए कहते हैं पूरी दुनिया में धर्म केवल पत्नी के नाम के आगे ही लग रहा है।